हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। मैं हूं प्रसून गुप्ता, आपके क्वांट फैकल्टी। तो आज एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं फ्री मैथ्स कोर्स। हाँ, आज आपने सही सुना है कि पूरा मैथ्स कोर्स जो है, जो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगभग चाहिए होंगे, तो वो पूरा चीज़ आपको फ्री में मिलेंगे। तो कैसे ये चीज़ करेंगे, कब से स्टार्ट होने वाला है, एंड हम इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट कि इसको क्या खाली बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह कि थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ जगह जगह से क्वेश्चंस करके सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, या एक एक चैप्टर पूरा पूरी आपको होगा, बेसिक लेवल फिर इंटरमीडिएट फिर एडवांस लेवल, सब कुछ। ये सब कुछ आज ये वीडियोस में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन जो इंस्टीट्यूट है, बेसिक ये आपके सिलीगुड़ी में लोकेटेड है। एंड हम यहाँ पे आपके यूपीएससी, सीएससी, एनडीए, सीडीएस, डब्ल्यूबीसीएस, सीएससी, एसएससी बैंक, कैट, मैट, जैट, क्लैट, सबके बारे में प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ, तो मेरा नाम है प्रसून गुप्ता। मैं यहाँ पे क्वांट फैकल्टी हूँ, क्वांट करवाता हूँ। अब मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन, तो सिविल इंजीनियरिंग किया मैंने 2016 से। फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहा हूँ। 7 इयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है। 2023 में मैंने सीजीएल क्लियर किया था, हालांकि लाइक आई वाज जनरल कैंडिडेट, तो 304 मेरा आउट ऑफ 390 था। अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंसेस सीबीटी मैंने अप्लाई किया था, और सीबीटी में 307 के आसपास कट ऑफ आया था। सो आई कुडंट मेक इट, बट इट्स ओके। और गेट 2019 में बैठा था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो 2019 में मैं गेट में बैठा था। वहाँ पे मेरा रैंक था 367, एंड आईआईटीबी एंड आईआईटी दिल्ली से मेरा कॉल आया था। बट ओके, लेट्स टेक इट टू द अनदर लेक्चर कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्यों मैं वहाँ पे नहीं गया। तो ये बात कोई लेक्चर में जानेंगे। अभी इसके बाद देखते हैं कि हम कैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये पूरा कंप्लीट आपका मैथ्स कोर्स रहेगा। आपका जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स अभी चाहिए हैं। आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, जहाँ पे हम बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस करेंगे, जो दिमाग हिला देने वाला होता है, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दूँ कि कैसे हम इसके में आगे बढ़ेंगे एंड कैसे हम एस कर सकते हैं पूरे क्वांट में, जो डर सा बैठ गया है कि हाँ मैथ्स का थोड़ा बहुत अगर कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं। हम एग्जाम हॉल में बैठ के यहाँ पे जो एकदम एक टाइमर चलता हुआ रहता है, टाइमर की तरफ हम आके मतलब गार्ड के बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जाता हुआ रहता है, कुड मेक इट, कि हम नहीं कर पाते अल्टीमेटली जितना हमें करना होता है। ठीक है, अच्छा। तो इसको पूरा करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पूरे सीरीज के दौरान सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, हर एक चैप्टर वाइज सेम, एवरीथिंग विल बी दैट सेम। कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बेसिक लेवल क्वेश्चन यार उठाएंगे। जितना भी बेसिक लेवल क्वेश्चन रहेंगे, एक एक चैप्टर का बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपका एडवांस लेवल क्वेश्चन में। ठीक है, जिसको हम मैंने लेवल 2 मार्क किया है। एंड लेवल 2 के अंदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन कुछ अनोखे क्वेश्चंस होंगे कि उसको जो बार बार क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखते हैं, लेकिन उसको बेसिकली एक लॉन्ग टर्म मेथड हम फॉलो करते हैं। दैट इज द रीजन कि जैसे एग्जाम टाइम में क्या करते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं, ढंग से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं मेथडोलॉजीज जो फॉलो करता हूँ यहाँ पे, किसी भी कुछ स्टूडेंट के लिए, अगर वो तुम क्वांट फॉलो कर रहे हैं या किसी भी चीज़, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बैठ रहे हो, तो 25% आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करना होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट दैट 100% आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है। 25% आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसी चीज़ को 50% में चेंज करके इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए कि वैल्यू चेंज करके या कुछ थोड़ा बहुत आपका वेरिएबल चेंज करके उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एंड उसको एज करने के लिए, ताकि हमारा एकदम स्पीड बने, तो स्पीड के लिए यू नीड टू डू इट 75% रिविजन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरे सीरीज में करेंगे। अभी देख लेते हैं कि पूरे सीरीज में हम क्लासेस को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वीडियोस आएंगे, और उस वीडियोस के अंदर कैसे कैसे हम चीज़ों को, चैप्टर्स को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा, दैट इज नंबर सिस्टम।
सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर 8 वीडियोस के आसपास आएंगे, जहाँ पे सबसे पहला इज इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, सेकंड इज डिविजिबिलिटी रूल एंड एप्लीकेशंस। मतलब कितने सारे डिविजिबिलिटी रूल होते हैं कि 2 से लेकर कोई नंबर को डिवाइड करें, 3 से नंबर को डिवाइड करें, 4, 5, 6, 10 से लेकर 11 तक अगर कोई नंबर को डिवाइड करें। इसके बाद भी हम थोड़ा बहुत पेयर सीखेंगे, आगे चल के 13 नंबर, फिर 17 से अगर डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे और प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखेंगे। ये बेसिकली आपका बेसिक लेवल पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर किसलिए मैंने बोल रहा हूँ, बिकॉज लोग क्या करते हैं ना, कंपेटिटिव एग्जाम के टाइम में एलसीएम एंड एचसीएफ को बेसिकली वो लोग एक चैप्टर के हिसाब से पकड़ते हैं, बट दिस इज नॉट अ चैप्टर, इट इज एक्चुअली अ कंसेप्ट। एंड अगर ये कंसेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप एलसीएम एंड एचसीएफ के मेथड के थ्रू से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक लेवल में हम थोड़ा बहुत इसका वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा बहुत प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड देखेंगे, बाकी आगे चल के पूरे अलग अलग चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशंस देखते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से आपके 5वें नंबर वीडियो से आपका बेसिकली एडवांस लेवल स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम एडवांस कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल और कुछ नहीं है, पावर है, पावर फॉर्म में। जैसे 2 टू दी पावर अगर किसी ने 10 दे दिया, फिर 2 टू दी पावर 51 दे दिया, इसको कैसे हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे उसके बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम है, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट की यूज करके हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। एंड अलोंग विद दैट फिर आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, फैक्टर मल्टीपल्स आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मिक्स क्वेश्चंस, जो इररेस्पेक्टिव ऑफ द कोई भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक और क्लास और एक्स्ट्रा लूंगा, जिसको मैं बोलता हूँ डिजिटल सम। डिजिटल सम, नाउ डिजिटल सम क्या चीज है, ये हम वो क्लास में पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट को और एक एक डिजिट को ऐड करते हुए हम लगभग या अप्रोक्सीमेटली वी कैन रीच टू द आंसर्स ऑफ आवर रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। और वो चीज कहाँ पे हम लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट एक्स्ट्रा लेक्चर ऑफ द डिजिटल सम, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा परसेंटेज। नाउ परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कंसिडर करता हूँ अरिथमेटिक का बैकबोन है ये, ठीक है, बैकबोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। परसेंटेज इज लाइक दैट, ठीक है। 5 क्लासेस हैं, पहले बेसिक्स कवर करेंगे, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, चाहे आपका 2 वेरिएबल हो, 3 या 4, कुछ भी। उसके बाद ये परसेंटेज का यूज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद जैसे और भी कुछ टाइप्स आते हैं, आपके वोटिंग के टाइप्स आते हैं, फिर आपके इलेक्शंस, फिर आपका प्राइस कमोडिटीज के टाइप आते हैं, ठीक है, प्राइस कमोडिटीज के टाइप आते हैं, अलोंग विद दैट कुछ मिसलेनियस टाइप आते हैं। तो सारा कुछ हम इसमें कवर अप करते चलेंगे। एंड लेक्चर 5 में हम सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उठाएंगे आपके परसेंटेज का। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या है, टाइम एंड वर्क में पहले आपका कुछ बेसिक्स कवर अप करेंगे, एंड अलोंग विद दैट आपका जैसे एफिशिएंसीज के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा पार्ट है बेसिकली पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम एंड टाइप्स एंड वर्क में डिफरेंस क्या है, इसमें जो भी कंसेप्ट यूज करेंगे, जो भी कंसेप्ट सीखेंगे, इसका रिवर्स कंसेप्ट होता है, रिवर्स कंसेप्ट होता है आपके पाइप्स एंड सिस्टम में, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका जितना भी एडवांस प्रॉब्लम है क्लास 4 में हम देखेंगे पाइप्स एंड सिस्टम में। 5 में चलेंगे, वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस, सब कुछ आपका टाइम एंड वर्क के साथ साथ क्लास 5 या फिर वीडियो नंबर 5 जो भी आप बोल लो उसमें कवर अप करेंगे। उसके बाद जो बाकी अरिथमेटिक का प्रॉब्लम रह गया आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो प्रोपोर्शंस के 4 क्लासेस होंगे, जिसमें आपके बेसिक्स कवर होंगे, फिर डायरेक्ट एंड रिवर्स प्रोपोर्शंस होंगे, कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशंस के सम्स करेंगे इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस जो थोड़ा बहुत हमने परसेंटेज में एप्लीकेशंस देखे होंगे उसको इलाबोरेटली करेंगे, जहाँ पे आपका डिस्काउंट एंड मार्क्सअप, जो मार्कअप प्राइस वगैरह, सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आ जाते हैं कभी कभार, जैसे जैसे मान लो कि आपने एक पेन खरीदा, उसको अगर इतना दाम में बेचा होता, इतना प्रॉफिट कमाता, अगर आपने इतना दाम पे बेचा होता तो आप इतना लॉस करते, तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने दाम पे आप उसको बेचना होगा, जो 3 स्टेयर्स ऑफ प्रॉब्लम हम उसको बोलते हैं। तो वो सारे कुछ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर आपका एसआई और सीआई सॉल्व करेंगे। 4 क्लासेस मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज करने वाले हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट फिर यहाँ पे एवरेज में हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखाएंगे आज, मतलब इस लेक्चर में, जो है आपका वेटेड एवरेज और कंबाइंड एंड सिंपल एवरेज। वो आप लोगों को पता ही है। वेटेड एवरेज जो है एक नया कंसेप्ट है, उसमें सीखेंगे। अलोंग विद दैट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर 4 क्लासेस मोर देन एनफ। आपके बेसिक स्पीड चाहिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, फिर रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम, इस कंसेप्ट के ऊपर पूरा एक चीज क्लियर करेंगे। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंदर हम सब कुछ मिला देंगे, रिलेटिव स्पीड,
बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, फिर आपका टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, सब कुछ अगर मिला के कोई क्वेश्चन आते हैं जैसे जो मेंस लेवल के मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सब कुछ वहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मेंसुरेशंस कवर करेंगे 2D एंड 3D, एंड कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड एडवांस प्रॉब्लम हम यहाँ पे मेंसुरेशंस के अंदर सॉल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो यहाँ पे अलजेब्रा के पहले बेसिक्स देखेंगे, अलजेब्रा के बेसिक्स के अंदर पहले लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत सारा ब्यूटीफुल कुछ शॉर्टकट्स हैं कि अगर तुम्हारे क्वेश्चंस में प्लस प्लस है तो आंसर में दोनों रूट में प्लस माइनस माइनस आएंगे, अगर एक प्लस एक माइनस है तो तुम्हारे आंसर में एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। ऐसे थोड़ा बहुत टेबुलर रूल्स हैं या फिर उसको शॉर्टकट बोल सकते हो, जो इजीली हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वन लाइनर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सब कुछ वहां पे देख लेंगे। पार्टनरशिप जो कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट है, तो इसको थोड़ा 2 क्लासेस के अंदर निपटा लेंगे पार्टनरशिप के अंदर, इसमें उतना प्रॉब्लम है नहीं। बेसिकली यहाँ पे आपका आइदर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा, आइदर आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा जाएगा, और आपका प्रॉफिट का रेशियो पूछा जाएगा, एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्री 8 क्लासेस के अंदर खत्म करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या है, बेसिकली सबसे पहले क्लास 1 एंड 2 विल नो अबाउट द लाइन्स एंड द ट्रायंगल्स, फिर सर्कल्स एंड प्रॉपर्टीज, पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल, फिर एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे 7 एंड 8 क्लास में। एक क्वेश्चन हो सकता है कि ज्योमेट्री को करने के लिए सर 8 क्लासेस क्यों चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये आता है कि एरिथमेटिक में क्या है, एरिथमेटिक इज कंपैरेटिवली इजी अगर आप थोड़ा बहुत रूल्स एंड टाइप्स फॉलो करते हो, विदाउट यूजिंग फार्मूला, विदाउट फार्मूला आप आराम से कर सकते हो इस चीज को। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप एडवांस के अंदर चले जाओगे, जैसे ज्योमेट्री, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर आपका अलजेब्रा का पार्ट जो आते हैं, उसमें क्या है, विदाउट फार्मूला आप एक कदम नहीं हिल सकते। यहाँ पे विदाउट फार्मूला एक कदम नहीं हो सकते। हाँ, क्या कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस बहुत सारे करते हो, तो एक काम कर सकते हो कि स्टेप जंपिंग कर सकते हो, स्टेप जंपिंग, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इस पूरे सीरीज के दौरान। ठीक है, स्टेप जंपिंग। अच्छा, इसके बाद फिर क्या देखते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हालांकि बहुत अभी कम आ रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट टेक अ रिस्क, वो एडवांस में आ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, जो ग्राफ्स वगैरह आते हैं, थोड़ा ग्राफ्स का फॉर्मूला देख लेंगे। ग्राफ्स के साथ साथ आपका मीन मीडियन मोड आते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड देख लेंगे, एंड अलोंग विद दैट तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूलाज एंड एडवांस प्रॉब्लम, जो जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक एरिया का ग्राफ है, सॉरी एक सर्कल है, अभी सर्कल के अंदर तुम्हें ऐसे कोई लाइन दे दिया, ठीक है, एंड इस चीज का एरिया तुम्हें निकालने के लिए बोल रहा है, तो दिस कम्स अंडर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट अभी अगर जो अलजेब्रा जो हम पहले करके आ चुके हैं, अलजेब्रा का एडवांस प्रॉब्लम कुछ चीजें उठाएंगे, सिंप्लीफिकेशन थ्रू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनइक्वालिटीज एंड कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। ठीक है, along with that सर्ज एंड इंडेसेस, ये बेसिकली आपका नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। सर्ज एंड इंडेसेस में आपका पावर का पूरा खेल है, जो साइक्लिसिटी वगैरह हम जो पहले नंबर सिस्टम में करके आ चुके हैं, वही चीज यहाँ पे नंबर सिस्टम का अप्लाई करेंगे। ठीक है, और नथिंग एल्स, कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी एनफ। सेट थ्योरी अभी उतना आते नहीं है, फिर भी बेसिकली वेन डायग्राम के थ्रू है। हाँ, ये चीज आपको रीजनिंग का सिलोजिज्म में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको एक कंप्लीट आइडिया दे देंगे। तो यहाँ पे एक या दो लेक्चर के अंदर इसको निपटा देंगे। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4 क्लासेस लेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मिक्स प्रॉब्लम, जो नंबर 3 एंड नंबर 4, दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन होके गुजरना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, दिस क्लास इज मैंडेटरी फॉर दिस टू हैपन। ठीक है, अच्छा, लास्ट में आपका कुछ फंक्शंस रिलेटेड है। फंक्शंस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेट थ्योरी, फंक्शंस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेट थ्योरी। अभी जैसे सेट थ्योरी के साथ साथ कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस भी आएंगे, जो एडवांस अलजेब्रा के अंदर हम कवर करेंगे थोड़ा बहुत आपका, तो बाकी का जो है वो फंक्शंस के अंदर कवर कर देंगे। 2 to 3 लेक्चर्स विल बी देयर। ठीक है, लास्ट में इज डीआई, डीआई इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम अलग अलग चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेबुलर चार्ट कैसे हैं, पाई चार्ट को कैसे डिकोड करेंगे, बार चार्ट को कैसे डिकोड करेंगे, लाइन चार्ट को कैसे डिकोड करेंगे, मिक्स्ड इंटरप्रिटेशन, मतलब कि मान लो कि एक आपको ऐसे पाई चार्ट दे दिया, एक पाई चार्ट दे दिया, और एक मान लो ऐसे बार ग्राफ दे दिया। ठीक है, तो इन दोनों से डेटा को रिलेट करके एक एक सवाल को कैसे उठाएंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स विल डू
एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, अगर एक एक चीज़ को हम ढंग से उठाएं बेसिक से एडवांस लेवल के, क्योंकि हर एक लेक्चर के एंड में आप इसको ये एडवांस सीरीज आपको मिलेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये प्रोवाइड, चिंता मत करो कि ये जो आपका पूरा पीडीएफ है, ये पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। आप डाउनलोड करो, आराम से घर में देखो, आप देखो कि कोई टॉपिक छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अगर आपको लगे नहीं सर ये टॉपिक आप नहीं करवाए हो जो रेलिवेंट टू द एग्जाम है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में करो, तो हम उसका एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे आपको, ताकि वो पार्ट भी आपका कवर अप हो जाए एंड आप सेटिस्फाइड हो जाओ। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम में बैठ रहे हो, ऑब्वियसली यू विल गो थ्रू दैट टेम्परमेंट थिंग, यू नो कि जो एग्जाम हॉल में बैठने का जो एक मजा होता है, जो कि वहाँ पे टाइमर चलता हुआ रहेगा एंड इन अ क्विक मैनर यू नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, एंड अंत में जब रिजल्ट आएगा, जहाँ पे सिलेक्शन आएगा, वो कुछ मजा और ही होता है यार, वो तो मतलब देखने लायक चीज होते हैं। तो इसीलिए आपके सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गो थ्रू द पीडीएफ, जो आपके वीडियो के एंड में हम लोग यहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो वहाँ पे ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी सेक्शन। अगर आपको कुछ लगे कि मिस आउट हो रहा है, डेफिनेटली इन्फॉर्म कीजिए, वो चीज़ को टेक केयर किया जाएगा। एंड थोड़ा बहुत अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि तो अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हैं एंड यू नीड टू इंक्वायर, तो ऑब्वियसली आप कॉल कर दीजिए, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। एंड वी ऑल्सो हैव अ वेबसाइट, अलॉन्ग विद दैट आपका मेल आईडी है, ये हमारा पूरा सिलीगुड़ी का एड्रेस है, इट्स जस्ट अपोजिट टू सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 1। सो थैंक यू। तो सीरीज में जारी रखिएगा, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, थोड़ा सा काम रहिए, चिल रहिए, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मेवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई भी क्वेरीज डाउट उठे 24/7 असिस्टेंस विल बी देयर। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर्स को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली रिजल्ट एंड लेक्चर्स विल गो वेरी नाइस, मतलब आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और लेक्चर्स को भी फॉलो करते रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, ना ही आपका एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ द चैप्टर कोई डाउट बचेगा उस चैप्टर को लेकर, क्योंकि ईच एंड एवरी सेक्शन विल कवर, और जितना भी अनोखे प्रॉब्लम है सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पे। अगर इनकेस छूट भी जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं, तो अगर छूट भी जाता है तो प्लीज़ आपके नज़र में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि सर ये प्रॉब्लम हमसे नहीं हो पा रहा है और ये प्रॉब्लम ऐसा टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपने भी नहीं करवाया, तो प्लीज़ इसको सॉल्व करवाइए। तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसको ज़रूर अगले लेक्चर से पहले एक लेक्चर हम कंडक्ट करके उस सारे डाउट को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।